अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हमारा प्रेजेंटेशन डिस्टिलेशन के बारे में। सो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द टॉपिक। तो डिस्टिलेशन, व्हाट इज डिस्टिलेशन? पहला सवाल हमारे जहन में आता है कि व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन है क्या? एक्चुअली डिस्टिलेशन जो है ना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वेपर्स और बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस कमिंग बैक वेपर इनटू वाटर। सही है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम वाटर को मतलब लिक्विड को चेंज करते हैं वेपर्स में, लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं वेपर्स में बाय हीटिंग। कौन सा प्रोसेस से? बाय हीटिंग प्रोसेस से। और जब हम वेपर्स को वापस लिक्विड में लाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कूलिंग। ठीक है, डिस्टिलेशन एक्चुअली ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन हम करते क्यों? यूजेस क्या? तो यूजेस इसके लिए है यूज फॉर सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। जो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा यूजेस क्या है? टू सेपरेट वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल। जब कभी भी किसी सॉल्यूशन में या किसी सब्सटेंस में आपके दो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस आपस में मिल गए हो किसी सॉल्यूशन में, उन दोनों को वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल से सेपरेट करने के लिए भी हम ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद है टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन की एक्चुअली 5 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप सिंपल डिस्टिलेशन, सेकंड जो है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, और थर्ड जो है ना वो स्टीम डिस्टिलेशन है, चौथा है वैक्यूम डिस्टिलेशन, और पांचवा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, तो आपको मैंने डिस्टिलेशन के टाइप्स बताए कि कौन कौन से टाइप्स थे। 5 टाइप्स थे, उनके नाम भी मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किए। अभी इसका फर्स्ट जो है फर्स्ट टाइप से वो है सिंपल डिस्टिलेशन। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब इंशाल्लाह इसमें मैं आपको बताऊंगा, आपको उसके बारे में आगाह करूंगा। सिंपल डिस्टिलेशन हम करते हैं यूज फॉर टू मिसिबल लिक्विड्स। दो मिसिबल लिक्विड्स जो है ना उनके लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन दोनों लिक्विड का बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो। अगर दो इनमिसिबल लिक्विड्स आपस में किसी सॉल्यूशन में है और उनका टेम्परेचर जो है वो अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसको सेपरेट करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस इख्तियार करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ईथर और टोलीन, ये किस सॉल्यूशन में हमने मिलाया तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और टोलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 111 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसको हम करते हैं एक फ्लास्क के जरिए, कुछ रिसीवर होते हैं, कुछ कंडेंसर होते हैं, कुछ डिस्टिलेशन फ्लास्क होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ईथर और टोलीन के मिक्सचर को लिया, एक सॉल्यूशन बनाया और वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें डाल दिया। ऊपर से जो है ना हमने इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में एक थर्मोमीटर रख लिया टेम्परेचर चेक करने के लिए, नीचे है बर्नर ताकि इसको हीट किया जाए और इसके अंदर जो है ना बॉइलिंग पॉइंट इसका राइज किया जाए। उसके बाद जो है ना ये है कंडेंसर, जब इसको बॉईल करेंगे इसके वेपर बनेंगे, तो वेपर जो है ना इस फ्लास्क के जरिए कंडेंसर में चले जाएंगे। ठीक है, कंडेंसर जो है ना ये वेपर को कंडेंस करेंगे और उसके बाद ये फिर रिसीवर में चला जाएगा, रिसीवर इसको कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में ईथर और टोलीन को मिलाया और उनको बर्न करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हीट अप करना स्टार्ट किया। तो जैसे कि आपको पता है कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और टोलीन का बॉइलिंग पॉइंट 111 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे इसके टेम्परेचर बढ़ेगा वक्त के साथ साथ 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट होगा, तो ईथर बॉईल करना स्टार्ट करेगा। जब ईथर बॉईल करना स्टार्ट करेगा तो टोलीन रह जाएगा और ईथर चला जाएगा ऊपर। जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ जो कंडेंसर लगा है इस ट्यूब के जरिए वो कंडेंसर में चल जाएगा, कंडेंसर इस पेपर को कंडेंस करेगा और फिर जो है ना कंडेंसर के साथ हमने लगाया है रिसीवर इसको कलेक्ट करेगा। तो ये था प्रोसेस सिंपल डिस्टिलेशन का। नाउ सेकंड टाइप का फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन
हम तब करते हैं जब हमारे पास दो मिक्सिबल लिक्विड्स हो और उन दोनों मिक्सिबल लिक्विड्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, बिलो, ठीक है। तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसको एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम क्यों दिए, क्योंकि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल कॉलम यूज करते हैं। फ्रैक्शनल कॉलम यूज करने का फायदा क्या है, ये एक्चुअली ऐसा कॉलम है जो किसी भी लिक्विड के वेपर को पास होने में, मूवमेंट में रुकावटें पैदा करे। रुकावटें पैदा करने से वेपर स्लोली मूव होगा। अभी आपको इसकी मजीद यूजेस भी पता चल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने का एक कंप्लीट सेट है, ठीक है। इसमें हमारे साथ ये फ्लास्क के नीचे बर्नर इसको हीट करता है और ये ऊपर कोई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो कॉलम है वो लगे, ये थर्मोमीटर है, ये कंडेंसर है, ये रिसीवर है, ठीक है। तो जब हम फॉर एग्जांपल एसीटोन और मिथानॉल के एक सॉल्यूशन को, ये मिक्सचर को हम हीट करें तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, मिथानॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 9 से 10 है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। तो लिहाजा इस सॉल्यूशन पर या इस मिक्सचर पर अप्लाई होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमने क्या किया, फ्लास्क में इन दोनों को लिया, इनके सॉल्यूशन या इसके मिक्सचर को लिया, तो हमने लिया नीचे से इसको हीट किया। हीट करते वक्त जब टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया तो इसके वेपर्स जो है ना, एसीटोन के वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए। जैसे एसीटोन के वेपर्स बनना स्टार्ट होते गए तो साथ साथ में मिथानॉल के वेपर भी स्टार्ट होते गए, और इसी के साथ साथ ये दोनों जैसे ऊपर जा रहे थे तो एसीटोन के वेपर ऊपर होंगे और मिथानॉल के वेपर नीचे होंगे। तो मिथानॉल के वेपर नीचे होंगे, इसी तरह एसीटोन जैसे यहाँ तक पहुंचेगा तो एक कंडेंसर के ट्यूब में या कंडेंसर फ्लास्क में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी दौरान मिथानॉल नीचे वापस आ जाएगा। मिथानॉल वापस क्यों आया, ये इस वजह से क्योंकि एसीटोन के वेपर ऊपर थे और मिथानॉल के वेपर नीचे थे। एक तो एसीटोन के वेपर का प्रेशर भी लगता रहा, दूसरा ये रुकावटों की वजह से ये मिथानॉल यही कंडेंस होकर यही रह गए इसके वेपर, और इसके साथ साथ एसीटोन के वेपर वो शिफ्ट हो गए आगे कंडेंसर में और इसके बाद हमने इसको कलेक्ट किया। नाउ अभी जो है ना मेरा दूसरा प्रेजेंटेशन का जो मेंबर है, मेरा ग्रुप का जो मेंबर है वो आएगा और मजीद आपको तीसरा स्टार्ट बताएगा। अच्छा, अब मेरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक स्टीम डिस्टिलेशन। बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन ये होते हैं, ये हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मैं डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा सारी चीजें। फर्स्ट में हम ये यहाँ पे यूज करते हैं, इसके अंदर जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें ऑर्गेनिक लिक्विड है, इसके अंदर हम यूज डालते हैं, और ये ऑर्गेनिक जो लिक्विड है 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ये बहुत ज्यादा है। अगर नॉर्मल हम वाटर देखें उससे बहुत ज्यादा है ये। तो इसके अंदर एक और चीज, फॉर एग्जांपल हम अगर यूज करें ग्लाइसरॉल, तो ग्लाइसरॉल जो होता है उसका होता है 290 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। इसके अंदर हम यूज करेंगे इमिसिबल, मैंने बताया इमिसिबल लिक्विड है ये, ठीक है। इसके अंदर हम यूज करेंगे ग्लाइसरॉल। जब ग्लाइसरॉल हम यूज करेंगे, और ग्लाइसरॉल जो है हीट सेंसिटिव, ऑर्गेनिक लिक्विड का मतलब ये होता है हीट सेंसिटिव होते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड हीट सेंसिटिव होते हैं। तो हम डायरेक्ट इसे हम एक साथ मिसिबल नहीं कर सकते। अगर हम मिसिबल करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसके जरिए हम यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं, स्टीम केन। स्टीम केन का काम बेसिकली ये होता है, ये हाफ हमें वेपर देगा और यहाँ पे ये जो है ये डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है ये हमें हाफ करके मतलब वेपर देगा। दोनों को जब ये ऐड करेंगे मिसिबल हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया, इसके साथ हीट दिया यहाँ पे, जब यहाँ पे हीट दिया हमने तो ये कंडेंसर के जरिए से रिसीवर में आ गया, ठीक है। और इसके अंदर दो चीजें आई है, एक लिक्विड आई है वाटर जो हमने यहाँ पे यूज किया ऑर्गेनिक लिक्विड, और एक ग्लाइसरॉल। अब ग्लाइसरॉल दोनों चीजें इसके अंदर आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे कंपाउंड्स रह गए जो कि ना ये वेपर्स होंगे और ये ना हीट के जरिए बाहर जाएंगे। तो फिर हम ये यहाँ पे ये करते हैं, इन दोनों को एक सेपरेशन फ्लास्क के अंदर डालते हैं। अगर जो लाइट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर लाइट होता है, ग्लाइसरॉल की बनिस्बत वाटर लाइट होता है, तो वाटर यहाँ पे ऊपर होगा वो, और ग्लाइसरॉल जो उसके नीचे होगा। जैसे हम ऑयल और वाटर में देखते हैं तो ऊपर नीचे होते हैं ना। तो फिर हम ये करेंगे, यहाँ पे नीचे से ये ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो वेट वाला मतलब ज्यादा भारी हमारा पार्टिकल, हेवी पार्टिकल, वो ग्लाइसरॉल वो नीचे आ जाएगा। तो इसे हम सेपरेट कर देंगे, प्योर वाटर, प्योर चीजें बाहर आ जाएगी, दोनों चीजें मिल जाएंगी हमें। तो इस तरीके से मेरा टॉपिक स्टीम डिस्टिलेशन एंड होता है। पार्टनर है वो आके अभी वैक्यूम डिस्टिलेशन डिस्क्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।
सो द नेक्स्ट टाइप इज वैक्यूम डिस्टिलेशन। ऐसा सब्सटेंस जिसको हम हीट करें और वो बॉइलिंग पॉइंट पर जाने से पहले ही डिकम्पोज हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को हम वैक्यूम डिस्टिलेशन में डील करते हैं। सो हमारे पास एग्जांपल मौजूद है ग्लिसरॉल की, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 290 सेंटीग्रेड। इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो 180 एम है, जिसको हम इक्वल कह सकते हैं 760 mmHg। सो हम ग्लिसरॉल को इसमें लेते हैं जो कि इम्प्योर लिक्विड है, देन इसका सारा प्रोसेस होता है जिसमें हम इसमें टेम्परेचर को कम करते हैं। टेम्परेचर को कम करेंगे तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट से जाने से पहले ही ये डिकम्पोज नहीं होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। टेम्परेचर को अगर कम करना है तो हमें प्रेशर को कम करना पड़ेगा। सो ग्लिसरॉल का अगर बॉइलिंग पॉइंट 180 होगा तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। तो इसको 180 पर लाने के लिए हमें प्रेशर को कम करना पड़ेगा। इसका प्रेशर यहाँ पर 760 mmHg जो लग रहा है, इसको हमें करना पड़ेगा 12 mmHg। सो जब हम इसको प्रेशर को 12 mmHg तक लाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 180 सेंटीग्रेड तक आएगा, तभी ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से जाने से पहले डिकम्पोज नहीं होगा। अदरवाइज अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाने तक डिकम्पोज हो जाएगा। सो हम यहाँ पर ग्लिसरॉल लेंगे जो कि इम्प्योर लिक्विड है, देन इसको कंडेंसेशन से गुजारेंगे तो हमारे पास प्योर लिक्विड आएगा। तो इसमें पूरा हमें ये करना है कि हमें इसको अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाने से पहले रोकना है। इसमें हम प्रेशर को जो है वो कम कर देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट खुद ही कम नीचे आएगा और ये डिकम्पोज होने से बच जाएगा। ये होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। सो द नेक्स्ट इज फिजालोफ्रेन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पहले पिछले पार्ट में आपको बताई टाइप 4 डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में 5 टाइप बताऊंगा, 5 ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो टर्म है जिसमें वजाहत हो रही होती है डिकम्पोजिशन की, सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन की, ठीक है। तो यूजुअली इसमें हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स की हीट करवाते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को, लेकिन हवा के गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। जो कि फॉलो होता है कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन मतलब होता है क्या कि वो सूखा होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, बस कंडेंस हो रहा होता है, ठीक है, कंडेंसेशन। और उसकी कलेक्शन हो रही होती है, सही है, वोलेटाइल प्रोडक्ट्स की। तो वोलेटाइल प्रोडक्ट्स की कलेक्शन हो रही होती है। अब ये जो है हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोसेस नहीं है ये, लेकिन बहरहाल हम लोग इसको मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इट इज नॉट अ फार्मास्यूटिकल प्रोसेस but used in manufacturing of medicines। इसका मतलब ये है कि जो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज वगैरह के तौर पर यहाँ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको, लेकिन बहरहाल मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में कभी कभार ये यूज हो सकता है या होता है। कुछ डिस्टिलेशन के वो देखेंगे, फार्मास्यूटिकल यूजेस देखेंगे कि क्या फार्मास्यूटिकल यूजेस है, ठीक है। अब हम फार्मास्यूटिकल यूजेस देखेंगे डिस्टिलेशन की कि वो क्या करता है फार्मास्यूटिकल साथ। तो देखो सबसे पहले हमारे पास सेपरेट करता है दो कंपोनेंट्स को आपस में, ठीक है। दो कंपोनेंट्स को आपस में सेपरेट करता है, ये पहला फार्मास्यूटिकल यूजेस है। दूसरा क्या है, प्यूरिफाई करता है लिक्विड को, कोई भी लिक्विड हो उसकी प्यूरिफिकेशन करता है, यानी कि उसको प्यूरिफाई करता है, ठीक है। दूसरा फार्मास्यूटिकल यूज है। तीसरा हमारे पास वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, यानी कि वोलेटाइल लिक्विड नॉन वोलेटाइल लिक्विड जो भी उसकी आपस में सेपरेशन करवा रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास 3, ठीक है। अब यहाँ पर आके हमारा डिस्टिलेशन का टॉपिक इनफ वाइंड अप हो गया और तमाम ग्रुप मेंबर्स की तरफ से थैंक यू सो मच।